वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। तो देखिए, खेल कूद से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय मैच वनडे मैच कहाँ हुआ था। तो देखिए, क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय मैच वनडे मैच इंग्लैंड में खेला गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें यह मैच कब हुआ था, तो 1971 में ये मैच हुआ था। अब अगर बात करें यह मैच किस किस के बीच में हुआ था, तो यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और इस मैच को किसने जीता था, तो इस मैच को जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर पूछा जाए कि ये मैच कहाँ एग्जैक्टली कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के मेलबर्न में इस मैच को खेला गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एक दिवसीय मैच वनडे मैच किस टीम ने जीता था, तो अभी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो इसका ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट विश्व कप प्रथम विश्व कप वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हुआ था। तो देखिए, प्रथम वर्ल्ड कप मैच हुआ था 1975 में। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि मैच कहाँ पर हुआ था, तो यह मैच लॉर्ड्स लंदन में यह मैच हुआ था। लॉर्ड्स लंदन में यह मैच हुआ था। अब अगर बात करें कि फाइनल मैच किन किन दो टीमों के बीच हुआ था, तो देखिए, फाइनल मैच जो है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में हुआ था फाइनल मैच। अब अगर बात करें कि इस फाइनल मैच को किसने जीता था, तो फाइनल मैच को जीता था वेस्ट इंडीज ने। प्रथम अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट विश्व कप वर्ल्ड कप मैच की विजेता टीम कौन थी, तो वेस्ट इंडीज इसकी विजेता टीम थी। और दूसरा वर्ल्ड कप भी किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने ही जीता था दूसरा वर्ल्ड कप भी। अब आप यहाँ से याद रखेंगे। अब अगर बात करें कि पहले वर्ल्ड कप की में जो ट्रॉफी दी गई उसका नाम क्या था, तो पहले वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी दी गई थी उसका नाम था प्रूडेंशियल कप। क्या नाम था उसका, प्रूडेंशियल कप। तो आप ये यहाँ से याद रखेंगे, प्रूडेंशियल कप पहले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नाम था। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने सर्वप्रथम कौन से क्रम का विश्व कप वर्ल्ड कप जीता था। तो देखिए, भारत ने सर्वप्रथम तीसरा वर्ल्ड कप जीता था। तो डी इस ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें यह मैच कब हुआ था, यह मैच हुआ था 1983 में। और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में यह मैच हुआ था, इंग्लैंड में। अब अगर बात करें फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था, तो फाइनल मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। अब अगर बात करें इस मैच को किसने जीता था, तो ओबियसली इस मैच को भारत ने जीता था। और उपविजेता थी इसमें वेस्ट इंडीज, जो कि इससे पहले 2 विश्व कप को जीत चुकी थी। तो ये भारत ने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की थी। अब बात करें इस मैच में भारत के कप्तान कौन थे, तो ये वर्ल्ड कप मैच जो भारत ने जीता था फाइनल, इसमें थे इस वर्ल्ड कप में भारत के कैप्टन थे कपिल देव जी। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में जो हुआ 1975 में, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए, ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा, आर वेंकट राघवन जी प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शन, बी ऑप्शन सी के नायडू जी की, कौन थे, तो ये हमारे प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। ये सबसे पहले कप्तान थे हमारे क्रिकेट टीम के। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो देखिए, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अब बात करें कि ये लॉर्ड्स कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका मुख्यालय है दुबई में, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इसका मुख्यालय तो है दुबई यूएई में। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। कब हुई थी? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर हम करंट से रिलेट करें आईसीसी को, तो हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष जो थे शशांक मनोहर जी, इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। और इसके नए आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इमरान ख्वाजा आईसीसी के नए अध्यक्ष बने इमरान ख्वाजा। और इसके उपाध्यक्ष कौन है इसके? वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं मनु साहनी जी आईसीसी के। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना हुई। तो देखिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना बीसीसीआई, इंग्लिश में बोलेंगे बीसीसीआई, बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1928 में। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब देखिए स्थापना तो हुई 1928 में। अब बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र मुंबई में। अब अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके RE ग्रेट नोबेल। ये इसके प्रथम अध्यक्ष के बीसीसीआई के, किसके? बीसीसीआई के। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ये हैं सौरभ गांगुली जी, जो कि 39th क्रम के हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अब अगर हम बात करें सौरभ गांगुली जी की, तो इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली जी की बायोग्राफी है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी किस देश से था। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी इंग्लैंड से था। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब बात करें अगर हम, वह बिलोंग तो करता था इंग्लैंड से। नाम क्या था उनका? नाम था उनका जिम लेकर। क्या नाम था? जिम लेकर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 10 विकेट लिए थे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिकेट में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्रिकेटर हैं। तो देखिए सलीम दुरानी जी प्रथम क्रिकेटर हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। अब बात करें इन्हें ये पुरस्कार कब मिला? इन्हें ये पुरस्कार 1961 में मिला था। अब अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। और इसमें इनाम राशि कितनी दी जाती है? इसमें इनाम राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। और प्लस इसमें एक कांसे की प्रतिमा दी जाती है अर्जुन की, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि हाल ही में किन क्रिकेटरों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो देखिए हाल ही में 2019 में पूनम यादव और रविंद्र जडेजा को ये पुरस्कार मिला है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अब अगर हम अदर ऑप्शन डी को डिस्कस करें, मंसूर अली पटौदी जी, ये कौन है? तो देखिए ये दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले हैं सलीम दुरानी और दूसरे हैं मंसूर अली पटौदी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो देखिए वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1992 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार की, तो ये सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ये सर्वप्रथम मिला था मार्टिन क्रोव को। किसको? मार्टिन क्रोव को 1992 में मिला था।
अब अगर बात करें कि भारत में सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे मिला वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये मिला था सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को। और कब मिला? 2003 में यह पुरस्कार इन्हें मिला था। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। तो देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 776 ईस्वी पूर्व। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो देखिए, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि डेट, किस डेट को इसकी शुरुआत हुई थी, तो 6 अप्रैल 1896 1896 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? यूनान के एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि आधुनिक ओलंपिक का जनक वह ध्वज तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, तो देखिए ये श्रेय जाता है बैरोन पियरे डी कुबर्टिन को। बैरोन पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक और ध्वज तैयार करने का श्रेय बैरोन पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो लोसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अब बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। और कहाँ पर हुई थी? सखोन में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? सखोन में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है इसका स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली। तो देखिए, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली थी 1913 में। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, इसको मान्यता तो मिली थी 1913 में। इसको तैयार किसने किया था ध्वज को? तो इस ध्वज को तैयार किया था, अभी हमने पीछे पढ़ा, बैरोन डी पियरे कुबर्टिन ने। बैरोन डी पियरे कुबर्टिन ने इसको तैयार किया था। और इन्हें ही आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसे ध्वज को पहली बार कहाँ और कब फहराया गया था, तो देखिए 1920 में ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था। और कहाँ पर फहराया गया था? तो एंटवर्प ओलंपिक में इसे पहली बार फहराया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई थी। तो देखिए, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 से। तो सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भाई 1928 में मशाल जलाने की शुरुआत हुई, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी नीदरलैंड में हुए एमस्टरडम खेलों से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एमस्टरडम खेलों से, नीदरलैंड में हुए एमस्टरडम खेलों से इसकी शुरुआत हुई। और कब हुई? 1928 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि आपने केवल 15 क्वेश्चन ही पढ़े हैं। मैंने इस तरह फैक्ट के साथ आपको ये सब पढ़ा है कि आप ये समझिए कि 50-60 आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। मैं भी देखिए 30-40 क्वेश्चन की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना सारा आपके लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि कम पढ़ा है। देखिए, पढ़ हम सकते हैं। देखिए, इस बात से मतलब नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चन पढ़े या कितने पढ़े। हमको इस बात से मतलब होना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यही हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। और
देखिए, सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो तभी उसका लाभ मिलता है। मैं आपको उसी दिशा में सभी चीज़ें क्रम से टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी मेहनत ख़राब ना हो। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बूंद बूंद अपने ज्ञान के सागर को भरते रहिए। तो बस आप इतना याद रखिएगा, सब कुछ अच्छे से याद रखिएगा जो पढ़ाया है। Thanks for watching. Please subscribe. Also press the bell icon, like and comment and share to all. जय हिंद, जय भारत.